हेलो दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं मेरा इस वीडियो में। आज मैं क्लास 10th का हिस्ट्री चैप्टर 2 पढ़ाने वाला हूं, समाजवाद एवं साम्यवाद। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। आपको ऐसे ही वीडियो क्लास 10th का या फिर जीके जीएस का क्वेश्चन आपको हमेशा मिलता रहेगा, तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स ने 1867 ईस्वी में किस पुस्तक की रचना की जिसे साम्यवादियों का बाइबिल कहा जाता है? आपका ऑप्शन है साम्यवादी घोषणा पत्र, दास कैपिटल, द जर्मन एडियोलॉजी, वर्ग संघर्ष। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दास कैपिटल, मतलब 2 दास कैपिटल। ठीक, अब आते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन पर। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन है, वार एंड पीस किसकी रचना है? वार एंड पीस किसकी रचना है? वार एंड पीस किसकी रचना है? आपका ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, टोल्स्टॉय, दोस्तोयेव्स्की, एंजेल्स। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टोल्स्टॉय। ठीक, अब आते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन पर। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन बोलता है, साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक थे लियो टोल्स्टॉय, मैक्सिम गोर्की, लेनिन, कार्ल मार्क्स। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए। आपका सही जवाब हो जाएगा क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, कार्ल मार्क्स। ठीक, अब आते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन पर। तो कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? इसका ऑप्शन है इंग्लैंड, जर्मनी, इटली या रूस। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, जर्मनी। ठीक, अब आते हैं पाँचवा नंबर क्वेश्चन पर। तो पाँचवा नंबर क्वेश्चन बोलता है दोस्तों, बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? एक, पहला फरवरी 1917 को, नवंबर 1917 को, अप्रैल 1917 को या फिर 1905 को। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा, नवंबर 1917। ठीक, अब आते हैं छठा नंबर क्वेश्चन, ब्रेस्ट-लिटोव्स्क की संधि किन देशों के बीच हुई थी? ब्रेस्ट-लिटोव्स्क की संधि किन देशों के बीच हुई थी? आपकी ऑप्शन है रूस और इटली, रूस और फ्रांस, रूस और इंग्लैंड, रूस और जर्मनी। तो आपका सही जवाब हो जाएगा क्या? जल्दी से बताइए। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, रूस और जर्मनी। ठीक है, सातवां नंबर क्वेश्चन है, रूस में जार का अर्थ क्या होता है? पीने का बर्तन, पानी रखने का मिट्टी का पात्र, रूस का सामान या रूस का सम्राट। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, रूस का सम्राट। ठीक, अब आते हैं आठवां नंबर क्वेश्चन पर। तो आठवां नंबर क्वेश्चन बोलता है कि रूस में कृषि दास प्रथा का अंत कब हुआ था? 1861 को, 1862 को, 1863 को, 1864 को। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 1861 को। आपका 9वां नंबर क्वेश्चन है, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? रूस में, जापान में, चीन में या क्यूबा में? तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए कमेंट में। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रूस में। ठीक, अब आते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन पर। तो दास कैपिटल किसकी रचना है? दास कैपिटल किसकी रचना है? कार्ल मार्क्स की, लेनिन की, बिस्मार्क की या कैरस्की की? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कार्ल मार्क्स। ठीक, अब आते हैं 11वां नंबर क्वेश्चन पर। लाल सेना का गठन किसने किया था? लाल सेना का गठन किसने किया था? कार्ल मार्क्स ने, स्टालिन ने, ट्रोट्स्की ने या कैरस्की ने? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ट्रोट्स्की ने। ठीक है, अब आते हैं 12वां नंबर क्वेश्चन पर। तो 12वां नंबर क्वेश्चन बोलता है, लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? 1921 में, 1922 में, 1924 में, 1923 में या फिर 1924 में? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 1924 में। ठीक है, अब आते हैं 13वां नंबर क्वेश्चन बोलता है, यूरोपियन समाजवादी कौन नहीं था? लुई ब्ला, सेंट साइमन, कार्ल मार्क्स या रॉबर्ट ओवेन? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कार्ल मार्क्स
कार्ल मार्क्स यूरोपियन नहीं थे। ठीक, अब आते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पर। कार्ल मार्क्स का जन्म किस वर्ष हुआ था? 1815 को, 1818 को, 1825 को, 1838 को। तो कब हुआ था कार्ल मार्क्स का जन्म? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, 1818 को कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था। ठीक, अब आते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पर। प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1864 को, 1867 को, 1883 को या फिर 1889 को। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1864 को। ठीक है, अब आते हैं 16 नंबर क्वेश्चन पर। तो 16 नंबर क्वेश्चन बोलता है, लेनिन ने नई आर्थिक नीति की किस वर्ष लागू की थी? लेनिन ने नई आर्थिक नीति किस वर्ष लागू की थी? 1905 को, 1917 को, 1921 को, 1924 को। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1924 को। ठीक, अब आते हैं 17 नंबर क्वेश्चन पर। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन है 1844, 1848, 1864, 1867। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए। तो आपका सही जवाब हो जाएगा 1848 को, ऑप्शन नंबर 2, 1848। ठीक, अब आते हैं 18 नंबर क्वेश्चन पर। अप्रैल थीसिस किसने तैयार की थी? अप्रैल थीसिस किसने तैयार की थी? लेनिन ने, ट्रोट्स्की ने, स्टालिन ने, कार्ल मार्क्स ने। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लेनिन ने। ठीक, अब आते हैं 19 नंबर क्वेश्चन पर। तो 7 नवंबर 1917 को बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? 7 नवंबर 1917 को बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? इसका ऑप्शन है स्टालिन, लेनिन, ट्रोट्स्की या खुश्केव। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, लेनिन। ठीक, अब आते हैं 20वां नंबर क्वेश्चन पर। ठीक, माँ उपन्यास के लेखक कौन है? माँ उपन्यास के लेखक कौन थे? प्लेखानोवा, टोल्स्टॉय, गोर्की या तुर्गनेव। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, गोर्की। ठीक, अब आते हैं 21वां नंबर क्वेश्चन पर। समाजवादी शब्द का प्रयोग पहली बार किस वर्ष किया गया था? समाजवादी शब्द का प्रयोग पहली बार किस वर्ष किया गया था? 1789 को, 1827 को, 1830 को, 1833 को। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा, 1827 को समाजवादी शब्द का पहला प्रयोग किया गया था, मतलब पहली बार लिया गया था इसका नाम। ठीक, अब आते हैं 22 नंबर क्वेश्चन पर। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? ब्रिटेन में, फ्रांस में, रूस में, जर्मनी में। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए। तो आपका सही जवाब हो जाएगा चार्टिस्ट आंदोलन हुआ था ब्रिटेन में, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, ब्रिटेन में हुआ था। अब आते हैं 23 नंबर क्वेश्चन पर। तो 23 नंबर क्वेश्चन बोलता है, लेनिन ने ब्रेस्ट-लिटोव्स्क की संधि 1918 में, ठीक, किस राष्ट्र के साथ की थी? इंग्लैंड के साथ, फ्रांस के साथ, जर्मनी के साथ या फिर इटली के साथ। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? बताइए। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, जर्मनी के साथ किए थे। ठीक, अब आते हैं 24 नंबर क्वेश्चन पर। प्रथम इंटरनेशनल की बैठक कहाँ हुई थी? प्रथम इंटरनेशनल की बैठक कहाँ हुई थी? रूस में, फ्रांस में, जर्मनी में या लंदन में। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, लंदन में। ठीक, अब आते हैं 25 नंबर क्वेश्चन पर। तो नवंबर 1917 की रूसी क्रांति के बाद स्थापित सरकार का प्रधान कौन था? स्टालिन, लेनिन, प्लेखानोव या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लेनिन। ठीक, अब आते हैं 26 नंबर क्वेश्चन पर। तो 26 नंबर क्वेश्चन बोलता है, काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार के रूप सबसे पहले कहाँ मिला? काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार का रूप सबसे पहले कहाँ मिला था? फ्रांस में, जर्मनी में, इंग्लैंड में, सोवियत संघ में।
तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सोवियत संघ में। ठीक, अब आते हैं 27 नंबर क्वेश्चन पर। चेका क्या था? सेना के टुकड़ी, पुलिस दस्ता, पादरी वर्ग, श्रमिक वर्ग। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? चेका एक पुलिस दस्ता था। ठीक, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अब आते हैं 28 नंबर क्वेश्चन पर। रसपुटीन कौन था? रसपुटीन कौन था? समाज सुधार, भ्रष्ट पादरी, दार्शनिक, वैज्ञानिक। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 भ्रष्ट पादरी। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा भ्रष्ट पादरी। ठीक, 29 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। रूस का पहला समाजवादी था? लेनिन, ट्रोट्स्की, प्लेखानोव, स्टालिन। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 स्टालिन। सॉरी, इसका 4 नहीं होगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3 प्लेखानोव। ठीक, प्लेखानोव होगा। रूस का पहला समाजवादी प्लेखानोव था। ठीक, अब आते हैं 30वां नंबर क्वेश्चन पर। रूस में नई आर्थिक नीति की शुरुआत किसने की थी? स्टालिन ने, लेनिन ने, केरेस्की ने, ट्रोट्स्की ने। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा लेनिन। ऑप्शन नंबर 2 लेनिन। रूस में नई आर्थिक नीति की शुरुआत लेनिन ने ही किए थे। ठीक, अब आते हैं 31 नंबर क्वेश्चन पर। तो रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? केरेस्की ने, स्टालिन ने, लेनिन ने, या फिर ट्रोट्स्की ने। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए। तो रूस का बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किए थे लेनिन ने। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा लेनिन। ठीक, अब आते हैं 32 नंबर क्वेश्चन पर। तो 1917 की रूसी क्रांति के समय किस जार का शासन था? पीटर का, अलेक्जेंडर प्रथम का, निकोलस प्रथम का, निकोलस द्वितीय का। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 निकोलस द्वितीय का। ठीक, अब आते हैं 33 नंबर क्वेश्चन पर। तो 1917 की रूसी क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था? ऑप्शन है जार का निरंकुश शासन, प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय, रासपुटिन की भूमि, किसानों का असंतोष। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब यहीं पर है, ऑप्शन नंबर 2 प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय। अब आते हैं 34 नंबर क्वेश्चन पर। तो विश्व में समाजवादी शासन सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? रूस में, जर्मनी में, चेकोस्लोवाकिया में, पोलैंड में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रूस में सबसे पहले समाजवादी शासन का प्रयोग हुआ था। ठीक, अब आते हैं 35 नंबर क्वेश्चन पर। तो समाजवादी को बाइबिल किसे कहा जाता है? समाजवादी का बाइबिल है। ठीक, समाजवादी को नहीं, समाजवादी का बाइबिल किसे कहा जाता है? अप्रैल थीसिस को, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो को, दास कैपिटल को, सोशल कट्टेरी को। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दास कैपिटल को। ठीक, अब आते हैं 36 नंबर क्वेश्चन पर। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 1 फरवरी को, 1 मार्च को, 1 अप्रैल को, 1 मई को। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बताइए, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1 मई को। ठीक, अब आते हैं 37 नंबर क्वेश्चन पर। कोल खोज की योजना किसने आरंभ की थी? लेनिन ने, स्टालिन ने, निकिता खुश्चेव ने, कार्ल मार्क्स ने। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? कोल खोज की योजना स्टार्ट किए थे और स्टालिन ने। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा स्टालिन। ठीक, अब आते हैं 38 नंबर क्वेश्चन। वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसकी माना जाता है? वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? ठीक है, किसके नहीं, किससे माना जाता है? ठीक, तो सेंट साइमन को, चार्ल्स कुरिये को, लुई ब्लो को, कार्ल मार्क्स को। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 कार्ल मार्क्स को। ठीक, अब आते हैं 39 नंबर क्वेश्चन पर। फ्रांसीसी समाजवादी के विकास का जनक कौन थे? फ्रांसीसी समाजवाद के विकास का जनक कौन थे? फरियर,
रॉबर्ट ओवेन, कार्ल मार्क्स या फिर सेंट साइमन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, सेंट साइमन को कहा जाता है। ठीक, 40 नंबर क्वेश्चन है, ब्रजीन स्वेयल उपन्यास के लेखक कौन थे? ब्रजीन स्वेयल उपन्यास के लेखक कौन थे? लियो टोल्स्टॉय, इवान तुर्गनेव, फियोडो दोस्तोयेव्स्की, मैक्सिमम गोर्की। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, इवान तुर्गनेव। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन है मेरा 41। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन जाने से पहले आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। ऐसा ही वीडियो आप लोग को मिलेगा, 10th का मिलेगा। ठीक है, हिंदी इंग्लिश कोई भी चैप्टर मिलेगा, सब मिलेगा, जो चाहिए वो मिलेगा। ठीक, 41 नंबर क्वेश्चन है, इस वीडियो का लास्ट है। 1917 की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? फरवरी की क्रांति, मार्च की क्रांति, अक्टूबर की क्रांति या फिर नवंबर की क्रांति। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फरवरी की क्रांति। ऑप्शन नंबर ए, फरवरी की क्रांति। ठीक, तो आज का वीडियो यहीं समाप्त होगा, और अगली वीडियो आपको किस चीज़ पर चाहिए वो कमेंट कर दें, बना देंगे हम वीडियो। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आप लोग पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें।